युवराज स्टोरी। सुषमा नाम की औरत अपने पति सुमेश के साथ रहती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम राघव था। राघव की माँ सुषमा और पिता सुमेश बहुत ही लालची लोग थे। राघव शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर था। राघव कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के पास आ जाता है। फिर उसे अपने गांव की लड़की सीमा से प्यार हो जाता है। माँ, वो मुझे रामलाल जी की बेटी बहुत पसंद है। आप जाइए ना उनके घर मेरे रिश्ते को लेकर। क्या वह गरीब लड़की? नहीं नहीं बेटा, हम तेरी शादी उससे नहीं करा सकते। समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? पर माँ, मुझे सीमा बहुत पसंद है और अगर मैं शादी करूँगा तो सीमा से ही करूँगा। देखिए ना जी, ये लड़का पागल हो गया है। उस गरीब लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहता है। बेटा राघव, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कह रही है। हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। नहीं पिताजी, मैंने सोच लिया है, शादी करूंगा तो सीमा से ही करूंगा। फिर ठीक है, मैं कल ही सीमा के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। राघव की जिद के आगे वह रिश्ते के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन वह इस रिश्ते से खुश नहीं होते क्योंकि वह राघव का रिश्ता एक बड़े अमीर घर की लड़की से कराना चाहते थे। फिर अगले दिन राघव की माँ सीमा के घर रिश्ता लेकर जाती है। वहाँ सुषमा अपने पैसों का रूप दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो रही है। फिर सुषमा वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों में सीमा और राघव की शादी हो जाती है। अगले दिन, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, चलो कुछ मीठा बना लो, हम भी तो देखें हमारी बहू कैसा खाना बनाती है। जी माँ जी, ठीक है। सुषमा और सुमेश को सीमा पसंद नहीं होती, फिर भी वह अपने बेटे के सामने सीमा को प्यार से ही बुलाते हैं। फिर सीमा रसोई में जाकर खीर बना लाती है। अरे वाह बहू, तुमने तो खीर बहुत अच्छी बनाई है। शुक्रिया पिताजी। बहू, हमें सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो तुम हमारे उठने से पहले ही चाय बना लेना। जी माँ जी। एक दिन सुषमा और सुमेश अपने कमरे में बातें कर रहे होते हैं। क्या बताऊं जी, हमारे बेटे ने इस लड़की से शादी करके हमारे सपनों को ही तोड़ दिया। ना तो हमारे पसंद की हमें बहू मिली और ना ही हमें दहेज मिला। तुम सही कह रही हो सुषमा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। फिर सुषमा और सुमेश अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। एक दिन, सीमा बहू, ओ सीमा बहू, ओ सीमा की बच्ची कहाँ मर गई? जी माँ जी, चाय बना रही थी। क्यों महारानी, चाय बनाने में इतनी देर लगती है क्या? वो माँ जी, घर का काम ही इतना होता है कि दिन भर निकल जाता है। क्या तेरे बाप ने बड़े नौकर रखे थे जो यहाँ तुझसे जल्दी काम नहीं होता? हम तो चुटकी बजाते ही घर का सारा काम निपटा लिया करते थे। चल जाकर खाना बना। फिर सीमा खाना बनाने चली जाती है। पता नहीं माँ जी मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। सीमा, ओ सीमा, ओ कामचोर, ये बर्तन तेरे बाप धोएगा? माँ जी, आप मुझे बोल लीजिए, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ मत कहिए, उनका क्या दोष है? वाह वाह, बड़ी आई दोष वाली। हमारा क्या दोष था जो तेरी जैसी मनहूस हमारे घर आ गई? फिर एक दिन सीमा सो रही होती है, तभी उसके सास ससुर उसे मार देते हैं और वह एक चुड़ैल बन जाती है। राघव को जब इस बात का पता चलता है कि सीमा अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वह घर आता है। सीमा, सीमा तुम कहाँ चली गई? लेकिन राघव के माता पिता राघव से झूठ बोलते हैं। कार एक्सीडेंट में सीमा मर गई, लेकिन ये सब सीमा चुड़ैल देख रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। राघव की माँ राघव की शादी अपनी सहेली की बेटी मीना से करना चाहती है। अच्छा, तो ये बात है, ये बुढ़िया मेरे पति की दूसरी शादी कराएगी, इसकी इतनी हिम्मत। फिर सीमा रात को कमरे में आकर अपने सास ससुर को डराती है।
ओ बुढ़िया, ओ बुढ़े, उठ, चल उठ। बड़े आराम से सो रहे हैं दोनों। कौन है? कौन है? कौन कौन क्या कर रही है? इधर देख, तेरी प्यारी बहू सीमा। चुड़ैल, मर गए रे, ये कहाँ से आ गई? क्यों रे बुढ़िया, मुझे मारकर बड़े आराम से सो रहे थे दोनों। बेटी सीमा। ओहो बेटी, शर्म नहीं आई तुम लोगों को जब तुमने मुझे मारा था और तुम लोग मुझे ताने दे रहे थे, मेरे पिताजी के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। अब क्यों डर रहे हो? चलो मेरे साथ, चलो। नहीं सीमा बहू, हमें माफ कर दो। माफ कर दो? कैसे माफ कर दूं तुम्हें? मेरे साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। सीमा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर राघव भी रात में जंगल की तरफ अपनी जान देने चला जाता है। तभी चुड़ैल राघव को रोकती है। राघव जी रुकिए। चुड़ैल, राघव जी, मैं सीमा। सीमा, ये क्या कह रही हो तुम? और ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा? बताओ मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ राघव जी, आपके शहर जाने के बाद माँ जी और पिताजी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और मुझे रात में सोते समय तकिए से मेरा मुंह दबाकर मुझे मार दिया और मैं मर गई। मेरी आत्मा को मुक्ति न मिलने पर मैं एक चुड़ैल बन गई। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? लेकिन माँ ने तो मुझे कार एक्सीडेंट से तुम्हारी मौत हो गई बताया था। नहीं राघव जी, वह झूठ बोल रहे हैं। माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सीमा को क्यों मारा? सीमा को मार ही डाला। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। सीमा ये सब देख ही रही होती है, क्योंकि हमें ये सीमा पसंद नहीं थी, लेकिन तेरे लिए हमने इसे अपनी घर की बहू बनाया, वरना इस मनहूस को अपनी बहू कौन मनाता? माँ, पिताजी, आपको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। फिर राघव अपनी माँ और अपने पिताजी को जेल में डलवा देता है। अब मेरी आत्मा को शांति मिली। तुम लोग बहुत दुष्ट हो। किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। राघव जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और आपको कभी भी मेरी जरूरत हुई तो आप मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। ये कहते हुए सीमा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह हवा में गायब हो जाती है। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe our channel.